सर पर ताज रखने वाला परिंदा हदहद आंखों पर वेंक लगाए एक शाख पर चुपचाप बैठा रहता था, जैसे कुछ सोच रहा हो। दिन के वक्त उसके पास कई जानवर और परिंदे आते और जंगल का सबसे अक्लमंद परिंदा समझकर उससे सलाह मशवरा करते। नन्हा हदहद अपने दादा के पास बड़ी हैरत से ये देखता रहता। उसका जी चाहता कि परिंदे और जानवर उसके पास भी आएं और इसे भी अपने अपने मसाइल बताएं। मसलन, नन्हे मियाँ बताओ बारिश कब होगी। लेकिन कोई भी उसके पास ऐसी बातें पूछने न आता। दूसरी तरफ बूढ़े हदहद के पास हर वक्त जानवरों का तांता बंधा रहता। एक रोज दो गिलारियां अपना झगड़ा लेकर आ गईं। एक कहने लगी, जनाब मुझे दरख्त के नीचे एक बिल से अखरोटों का ढेर मिला है। दूसरी ने कहा, सरकार ये झूठ बोलती है, वो अखरोट मुझे मिले थे, कब्जा उसने जमा लिया। बूढ़े हदहद ने अपनी वन के शेषों से झांकते हुए कहा, बेवकूफ गिलहरियों, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं। उस वक्त एक एक अखरोट लेकर खा लो, बाकी इसी जगह हिफाजत से रख छोड़ो। सर्दियों में जब खूब बर्फबारी होगी और तिमाही मीलों तक कोई चीज खाने को न मिलेगी, तब यही अखरोट तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन तब भी बराबर बराबर बांट कर खाना। गिलारियों को ये मशवरा पसंद आया और वो मुतमईन होकर चली गईं। नन्हा हदहद ये फैसला सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अगर कोई जानवर मेरे पास भी उस किस्म का मकदमा लेकर आया तो मैं भी ऐसा ही फैसला करूंगा। इतने में नन्ही चिड़ियों का एक होल बूढ़े हदहद के पास आया। उनमें से एक ने कहा कि हमें एक जगह दाना पड़ा नजर आया है, मगर शुबा है कि वहां शिकारी का जाल भी है। हदहद ने कहा, जहां भी शुबा महसूस करो उससे बचो। दिल को खटका यूं ही नहीं हवा करता। नन्हा हदहद करीब ही एक शाख पर बैठा सारा दिन अक्लमंद हदहद के पास आने वाले जानवरों को देखता। वो हैरान भी होता और अफसोस भी करता कि कोई उसके पास क्यों नहीं आता। एक दिन नन्हे हदहद को ये ख्याल आया कि दादा हदहद के पास जो वैंक है, शायद इसी में कोई खास बात है। उसके दिल ने कहा, दरअसल यही वैंक उन्हें अक्लमंदों वाली बातें सिखाती है। ये सोचकर उसने फैसला किया कि वो दादा की वैंक चरा ले। एक रोज दोपहर के वक्त जब बूढ़ा हदहद आंखें बंद किए बैठा था, नन्हे हदहद ने मौके गनीमत जाना और चपके से उसकी वैंक उतार ली। उसके बाद वो वापस अपनी जगह पर चला आया और बूढ़े हदहद की तरह नाक पर वैंक टिकाकर अक्लमंद बन बैठा। फिर वो जानवरों का इंतजार करने लगा कि वो उसके पास आईं और काम की बातें पूछें। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक चुकुरी आकर उसके पास बैठ गई और पूछने लगी, हदहद मियाँ, आज रात आसमान पर पूरा चांद निकलेगा या नहीं। नन्हे हदहद ने बूढ़े की नकल करते हुए वैंक के शेषों के ऊपर से चुकुरी को देखा और उसके बाद कुछ देर जहन पर जोर डाला, मगर कोई बात उसकी समझ में न आई। कभी ख्याल आता कि कह दे हाँ निकलेगा, फिर सोचता अगर पूरा चांद न निकलता तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। उसलिए उसने सोचा गोल मोल बात ही करनी चाहिए। यही सोचकर कहने लगा कि हो सकता है आज पूरा चांद निकल आए और ये भी मुमकिन है कि पूरा चांद न निकले। चुकुरी ये दिलचस्प जवाब सुनकर जोर से हंसी और अड़ गई। नन्हे हदहद के पास जो भी आया ये उनको मुतमईन जवाब न दे सका। हर मर्तबा सोचता ही रह गया। न वैंक ने इसे कोई जवाब समझाया, न खुद उसके जहन में कोई बात आई। आखिर उसने साफ साफ कह दिया कि मुझे तो उन बातों का कुछ पता नहीं। सब उसकी झूठ मूठ की अक्लमंदी का मजाक उड़ाते हुए चले गए। नन्हे हदहद पर अब ये बात खल गई थी कि वैंक में ऐसी कोई बात नहीं जो ये किसी को अक्लमंद बना सके। उसने फैसला किया कि वो उसको अभी वापस दे आएगा। बूढ़ा हदहद अभी तक आंखें बंद किए अपनी जगह बैठा था। नन्हा हदहद उड़कर उसके पास पहुंचा और आहिस्ता से वैंक उसकी नाक पर रख दी। बूढ़े ने एक आंख थोड़ी सी खोल रखी थी और इसे देख रहा था। आप जाग रहे हैं? नन्हे हदहद ने शर्मिंदा होकर पूछा। हाँ, मैंने तुम्हारी हरकतें देख ली हैं। बूढ़े हदहद ने संजीदगी से कहा, जितनी उम्र कम होगी इतना तजर्बा भी कम होगा और अक्ल भी इतनी ही थोड़ी होगी।
درخت پر سارا سارا دن اور ساری ساری رات بیٹھے رہنے کے بجائے یہ وقت تمہیں جنگل میں گھوم پھر کر گزارنا چاہیے۔ اس طرح تمہارے تجربے اور سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا۔ پھر جب تم میری عمر کو پہنچو گے تو عمر بھر کا تجربہ تمہیں میری طرح عقلمند بنا دے گا۔ بورے ہدہد کی یہ بات ننھے ہدہد کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اب وہ کچھ وقت بورے ہدہد سے عقلمندی کی باتیں سنتا، پھر جنگل کی سیر کو نکل جاتا۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا، اپنا دماغ اور اپنی آنکھیں کھلی رکھتا اور ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتا اور یاد رکھتا۔ اس طرح عمر کے ساتھ ساتھ اس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب اگر کبھی کوئی اس سے مشورہ لیتا ہے تو اس کا دماغ پہلی کی طرح کورا نہیں تھا، وہ اپنے تجربوں کی وجہ سے پرندوں کو صحیح مشورے دیتا۔